डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। और जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, उसमें हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो शॉर्ट का है। और शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर द मेन एरियाज अफेक्टेड टू सुनामी इन इंडिया। मतलब ऐसे कितने एरियाज हैं या कितने क्षेत्र हैं भारत में जो सुनामी पीड़ित है, जहाँ पर सुनामी आ जाती है। सुनने में आप समझते ही हैं, बाढ़ और बाढ़ से बड़ी सुनामी होती है। और इसके ही थ्रू एक क्वेश्चन और है इसी से मिलता जुलता, राइट द एरियाज अफेक्टेड बाय सुनामी। विच एरिया या राइट द एरिया, मतलब बात एक ही, उन एरियो के हमें नाम लिखना है और बताना है कि सुनामी से कौन कौन से क्षेत्र पीड़ित है। तो कोस्टल एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोन टू सुनामी। जितने भी तटीय क्षेत्र के एरिया है ना, वह सभी जो तट पर है स्थित, वो सुनामी से प्रभावित है। दिस एरियाज आर पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशियन। ऐसे एरिया जो प्रशांत महासागर, कोस्ट अलास्का, जापान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, मलेशिया एटसेट्रा और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कितने, अलास्का, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी कंट्रीज जो है आज बाढ़ से पीड़ित है, सुनामी से पीड़ित है। एंड इंडियन ओशियन कोस्ट जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया, ये क्षेत्र भी क्या है, आज सुनामी से पीड़ित हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि ऐसे क्षेत्रों के हमें नाम बताना है जो पूरे विश्व में, ऐसे ऐसे कंट्री या क्षेत्रों के नाम बताना है जो सुनामी से पीड़ित हो। तो यहाँ में क्लियर हुआ कि इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और साथ साथ अलास्का, जापान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया और एंड मलेशिया और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये जो है आज सुनामी पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ पर सुनामी आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि प्रशांत महासागर से जुड़े हुए तटीय क्षेत्रों, किसी भी महासागर से जुड़ते हैं और जब उसमें सुनामी आती है तो फिर आसपास के क्षेत्र प्रभावित होते ही हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो सुनामी अफेक्टेड एरियाज है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर, इज इट ट्रू, एक्सप्लेन। अगर आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब कि जंगली संसाधन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या एक डिजास्टर मतलब कि आपदा आने के लिए उत्तरदायी है? तो ऐसा है तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो फॉरेस्ट इज होमलैंड ऑफ नेचर, प्रकृति की का जो ग्रह है, घर है, ग्रह भूमि है, वो जंगल ही है। फॉरेस्ट अट्रैक्ट द क्लाउड्स टू रेन, सही बात है, जो फॉरेस्ट है वो बारिश के लिए बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द रेन फैडर इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर, रेन सिर्फ खेती के लिए ही नहीं चाहिए। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉट, और एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन होगा उसी से तय होगा कि सूखा जो है मतलब वो नहीं है। थस फॉरेस्ट इज द रूट कंडीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रकार हम कह सकते हैं, बारिश हो, ऑक्सीजन लेवल हो, फिल्टरेशन कराना हो, मतलब कि जो फिल्टर करने का काम भी है, प्रकृति को फिल्टर करने का काम फॉरेस्ट करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फॉरेस्ट इज द रूट कंडीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उसकी जो मतलब रूट है, जड़ है, उसका जो आधार है, वो क्या है, फॉरेस्ट ही है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो फिर भूकंप भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, मिट्टी का कटाव भी हो सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, प्रॉपर हमें फ्रेश एयर ना मिले, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जंगल ही है जो प्रकृति की होमलैंड है, मतलब कि गृह भूमि है। और गृह भूमि के साथ साथ ही जो मतलब जंगल है, उसी ने जो है आज प्रकृति संतुलन और प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा है कि एक्सप्लेन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर, इज इट ट्रू, एक्सप्लेन। तो हमें क्लियर हुआ कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ये चीज होना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है शॉर्ट का 10। जो शॉर्ट का 10 है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मेन एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपदा क्या है और आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से मतलब आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स मेन एलिमेंट्स, और इसके जो मुख्य अंग है वो हमें बताना है। 2009 में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट नॉट ओनली बिफोर एंड आफ्टर द डिजास्टर बट कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिजास्टर आल्सो। डिजास्टर मैनेजमेंट का यह कार्य होता है कि डिजास्टर आने से पहले या डिजास्टर जाने के बाद उसका प्रबंधन ना करे, बल्कि डिजास्टर आने से पहले, जब तक डिजास्टर है और जब तक डिजास्टर खत्म हो रही है,
तब तक उसका प्रबंधन करते रहे। दिस अरेंजमेंट इज समथिंग मोर देन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मॉडल। और इसको तैयार करने के लिए जो है एक बड़े पैमाने पर इसका मॉडल बनाया जाता है, जिससे अरेंजमेंट किया जाता है कि आपदा से होने वाले, पहले होने वाले नुकसान और आपदा के बाद में जो आने वाली समस्याएं हैं उसको कैसे रोका जा सके, और होने वाले बड़े नुकसान को कम से कम कैसे किया जा सके, उसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है और इस प्रकार आपदा प्रबंधन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से हम ये समझेंगे कि डिजास्टर के आने से पहले हम अपना प्रबंधन कार्य शुरू करें, जब तक डिजास्टर चले तब तक अब हम उसके प्रबंध में लगे रहें, और जब डिजास्टर चली जाए उसके बाद जो होने वाली समस्याएं हैं हम उसको क्या करें, उसको भी हम उसका भी प्रबंधन करेगी। डिजास्टर जाने के बाद किसी भी तरह का जो भी मतलब महामारी या फैल सकती है, या जो भी चांसेस होते हैं महामारी फैलने के वो ना हो, या किसी प्रकार की ऐसी कोई बड़ी बीमारी ना आए। इसी का सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का जो हम आगे लेंगे। Under this system, it is believed that disaster management is effort to prevent the calamity. So अगर हम कह सके डिजास्टर मैनेजमेंट से किसके प्रयास से हम थोड़ा क्लाइमेटी कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, उसके प्रभाव कम कर सकते हैं, टाइमली एक्शन एंड एक्टिविटीज टू ब्रिंग द सिचुएशन टू नॉर्मलिटी, और जल्द से जल्द हम उस सिचुएशन को सामान्य भी बना सकते हैं अपने नियंत्रण में लेकर के। These activities are expanded and contracted as per the emergency, और इस स्थिति में देश में आपातकाल भी लग जाता है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द सोसाइटी एटसेट्रा, और इसमें जो है इनसिक्योरिटी, समाज में असुरक्षा का भाव पैदा होता है, लोगों के मन में असुरक्षा का भाव जागृत होने लग जाता है। मेन स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मेन स्टेप है, डिजास्टर मैनेजमेंट लेस स्ट्रेस ऑन फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम 4 चीजों से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। पहला है एडवांस प्रिपरेशन, आप अगर अग्रिम में तैयारी कर लें तो आप बहुत से होने वाले बहुत सारे नुकसानों से बच सकते हैं। एक्शन इज द टाइम ऑफ डिजास्टर, जब डिजास्टर आए तो आप उस समय बिल्कुल एक्शन ले। टू रिस्टोर नॉर्मलेसी एंड रिहेबिलिटेशन, ज्यादा से ज्यादा सामान्यता और वापस जो पुनरावास की जो क्रिया है उससे शुरू करें। प्लान फॉर प्रिवेंटिंग द रिक्योरेंस ऑफ द डिजास्टर एंड मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, आप पहले ही तय कर ले कि कितना नुकसान होने वाला है, क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो डिजास्टर है उसके आने के पहले इन सारी तैयारियों से हम डिजास्टर से होने वाले प्रभाव, नुकसान, जानमाल की हानि, अकाल आना या किसी प्रकार की महामारी का बढ़ना आदि पर नियंत्रण लगा करके पुनरावास और सामान्य स्थिति हम जल्द से जल्द ला सकते हैं। तो ये आईएमपी क्वेश्चन था डिजास्टर मैनेजमेंट का। आप सभी को इसको नोटबुक में कंप्लीट करना है। कल से हम लॉन्ग आंसर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 के, और पिक्चर अपलोड करना है ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स को आजकल, और अपना वर्क कंप्लीट करना है।